एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जॉब करता सिमरन जी का बेटा सिमरन जी से मिलने गांव ही नहीं जा पाता था, क्योंकि जब से उसने शादी की थी तब से उसकी पत्नी राहिल के माँ बाप को पसंद नहीं करती थी। इसलिए न चाहते हुए भी उसे अपने माँ बाप से दूर रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वह अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाता तो अंकिता घर में कलह कर देती थी। वह हर बात पर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इसी वजह से सिमरन जी और उनके पति भी अपने बेटे बहू के घर में बहुत कम ही जा पाते थे। लेकिन सिमरन जी के पति की मौत होने के बाद सिमरन जी को मजबूरन कुछ समय के लिए बेटे बहू के पास रहना पड़ रहा था, क्योंकि वह तो वृद्ध आश्रम में रह रही थी। वहाँ की बिल्डिंग में काम चल रहा था, इस कारण वह बेटे बहू के घर में रहने के लिए आई थी। इसी कारण बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांगकर उनके गले लगकर खूब रोई थी। आज राहिल ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो देखा कि उसके दोनों बच्चे टीवी देखने में मस्त थे और उसकी पत्नी अंकिता रसोई घर में खाना बना रही थी। अंकिता, कितनी बार कहा है कि बच्चों को ज़्यादा टीवी मत देखने दिया करो, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। जूते और मोजे उतारते हुए राहिल ने कहा। तो अंकिता बोली, अरे टीवी बंद करती हूँ तो मोबाइल ले लेते हैं, किसी गैजेट के बिना आराम से बैठते कहाँ हैं दोनों, और मेरे पास इन्हें देने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। टीवी देखते हुए कम से कम शांति से तो बैठे हैं। अच्छा अंकिता, बहुत थकावट हो गई है, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। अभी लाई, कहते हुए अंकिता चाय बनाने चली गई। उसी समय फ़ोन की घंटी बज उठी। राहिल ने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो, क्या आप सिमरन जी के बेटे राहिल पटेल बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं राहिल ही बोल रहा हूँ, बताइए। राहिल जी, मैं अपना ओल्ड एज वृद्धाश्रम से बात कर रही हूँ। वृद्धाश्रम का नाम सुनते ही राहिल तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माता जी तो ठीक है ना? उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है? राहिल ने चिंतित स्वर में कहा। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, जी हाँ, आपकी माता जी बिल्कुल ठीक हैं, परंतु हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल हमें आपको यह जानकारी देनी थी कि हमारे वृद्धा आश्रम की ज़मीन को सरकार द्वारा एक्वायर कर लिया गया है। उसके बदले में हमें शहर से 15 किलोमीटर दूर एक जगह दी गई है, लेकिन वहाँ की बिल्डिंग बनाने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर यह काम भी पूरा हो जाएगा, परंतु इस सारी प्रक्रिया में हमारी यही कोशिश है कि वृद्ध लोगों को कोई भी परेशानी या असुविधा ना हो। इसलिए आपसे एक विनती है कि यदि हो सके तो केवल 1 महीने के लिए आप अपनी माता जी को अपने पास रख लो। जैसे ही बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा और सारी सुविधाओं का इंतजाम हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। जी ठीक है, मैं कल सुबह ही वहाँ पहुँचता हूँ और माँ जी को वहाँ से ले जाता हूँ। ऐसा कहकर राहिल ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन सुनते ही राहिल कुछ सोच विचार में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी अंकिता चाय लेकर आई और बोली, किस सोच विचार में डूबे हैं? फ़ोन किसका था? तो राहिल ने कहा, अंकिता, वृद्धाश्रम से फ़ोन आया था। वह बता रहे हैं कि उनका वृद्धाश्रम शहर से बाहर बन रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें नई जगह दी गई है, लेकिन वहाँ बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हमें माँ जी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। इतना सुनते ही अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या, और तुमने भी हाँ कर दी? चौंकते हुए अंकिता बोली, अरे तो और क्या करता अंकिता, अपनी माँ को तकलीफ झेलने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? लो बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, अंकिता मुंह बनाते हुए बोली। तो राहिल ने कहा, देखो अंकिता, उम्र के इस पड़ाव पर जब मेरी माँ को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी
तब केवल तुम्हारी जिद के कारण ही मैंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मेरी माँ अपने इकलौते बेटे के साथ नहीं रह पा रही हैं। अब यदि उनकी सुविधा का ख्याल रखते हुए मैं उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ लेकर आना चाहता हूँ तो यह भी तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत लग रही है। फिर अंकिता गुस्से में भड़कते हुए बोली, राहिल, इतना तो तुम भी जानते हो कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से हमारी बेटी ईशानी को आए दिन डॉक्टर के पास मुझे लेकर जाना पड़ता है। उसके लिए मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत वैसी ही बनी हुई है। क्या पता कब यह परेशानी दूर होगी। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए अंकिता नाराज़गी जताते हुए पैर पटकती हुई चली गई। अगले दिन राहिल सुबह जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी की परवाह किए बिना तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्ध आश्रम से लाने चला गया। उधर आश्रम में वहाँ की कर्मचारी ने सिमरन जी को पहले ही बता दिया था कि आज उन्हें लेने के लिए उनका बेटा आ रहा है और वह 1 महीने के लिए अब अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। यह सुनकर सिमरन जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आज इतने दिनों बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगे, यह सोचकर उनके दिल को खुशी होने लगी। लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से तो उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि अपनी माँ को अपने घर रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से सिमरन जी एक बैग में अपने कपड़े रखने लगी। बिस्तर पर रखी टेबल पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की एक तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राघव जी ने अपने 1 साल के बेटे राहिल को बड़े प्यार से गोद में उठाया हुआ था। उस तस्वीर को बैग में रखने से पहले उसे उठाकर निहारने लगी और उसी क्षण उनके कानों में उनके नन्हे से राहिल की किलकारियाँ गूंजने लगी। अचानक सिमरन जी अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवित हो उठी। एक समय था जब सिमरन जी अपने पति राघव जी के साथ गांव में रहा करती थी। गांव में ही एक सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य थे राघव जी, जबकि सिमरन जी स्वयं तो बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु एक समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उन लोगों की बहुत अच्छी खेती बाड़ी हुआ करती थी और पुश्तैनी घर था। वह लोग बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, परंतु किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस यह कि शादी के 8 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। ना जाने कितने ही मंदिरों पर माथा टेका था, उन्होंने कितनी मन्नतें मानी, फिर आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और राहिल के रूप में उन्हें बेटा हुआ। पहली बार उसे गोद में लेते ही ममता से उनकी आंखें भर उठी। माता पिता बड़े ही लाड़ प्यार से बच्चे का पालने लगे थे। नन्हा राहिल अपनी माँ से एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपनी माँ के बिना खाना तक भी नहीं खाता था और वही उसकी जरा सी रोने की आवाज़ सुनते ही सारा काम काज छोड़कर दौड़ी आती थी। सिमरन जी अपने बेटे को देखकर फूले ना समाते थे वे दोनों। राघव जी यही सोचा करते थे कि जब वे रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनकी खूब सेवा होगी और वे दोनों बड़े आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे। पिता ने राहिल की पढ़ाई में कभी पैसों की जरा भी कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छे हॉस्पिटल में उच्च पद की नौकरी मिल गई। अब राहिल अच्छा खासा कमाने लगा था। अपने साथ काम करने वाली अंकिता को पसंद करने लगा और जल्द ही उन दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। अंकिता एक मॉडर्न लड़की थी जो बिल्कुल तेज़ प्रवृत्ति की थी। उसकी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और जब पढ़ाई समाप्त हुई तो उसके बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी।
परंतु इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब राहिल ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो सिमरन जी और राघव जी ने अपने मन को यह सोचकर समझा लिया कि शायद वक्त का ही तगाजा है। आज के ज़माने में बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। परंतु शादी होते ही उनकी बहू अंकिता ने राहिल को साफ साफ कह दिया कि वह अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करती और ना ही उसे गांव में रहना पसंद है। इसलिए अब उन्हें शहर में अपने लिए अलग घर देख लेना चाहिए। अंकिता की यह बात सुनकर राहिल की हैरानी का ठिकाना ना रहा था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंकिता मानने को तैयार ही नहीं थी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद राहिल ने मुंबई के एक हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन कर ली और ना चाहते हुए भी अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उसने अपनी नई दुनिया बसा ली। सिमरन जी और राघव जी मन महसूस कर गाँव में रह गए, परंतु रह रहकर सिमरन जी सोचने लगती कि अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कितने अरमान थे उनके कि वह बहू के आने पर उस पर अपने प्यार और दुलार की बरसात करेंगी। पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेगा, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। खैर, धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा राहिल अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और राघव जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। सिमरन जी और राघव जी का दिल तो बहुत किया करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दें। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक राघव जी को हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई और अब तो जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई। वो तो एकदम टूट ही चुके थे। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही राहिल तुरंत पत्नी और बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू अंकिता तो मात्र औपचारिकता निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस मुंबई चली गई थी, जबकि राहिल अपनी मां के साथ पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित समय से निपटा कर राहिल यह कहकर वापस मुंबई चला गया कि बहुत जल्द मां को अपने साथ ही मुंबई ले जाएगा। एक दिन सिमरन जी की पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में सिमरन जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा राहिल उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। यह बात सुनकर पड़ोसन बोली, अरे सिमरन, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ना ले जाता। भाई साहब को गए कितने दिन बीत गए और आजकल की बहुओं को भी कहाँ पसंद है सास ससुर के साथ रहना। कोई अखबार वगैरह पढ़ती हो या नहीं? आज के ज़माने की कोई खबर नहीं है तुम्हें? आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ज़्यादा हुआ तो थोड़े बहुत पैसे देकर अपने कर्तव्य से छुटकारा पा लेते। पड़ोसन की बात सुनते ही सिमरन जी चौंक गईं, लेकिन फिर अगले ही पल अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं बहन, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेने ज़रूर आएगा। सिमरन जी ने अपनी पड़ोसन की बात को तो नकार दिया था, यह कहकर कि उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, लेकिन जब 20 दिन बीत गए और बेटा लेने नहीं आया तो उनका विश्वास डगमगाने लगा। बेटे की राह देखते देखते आंखें पथराने लगी थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए पर राहिल उन्हें लेने ना आया। अब तो अकेलेपन के कारण वह चिंता से ग्रसित रहने लगी और बीमार पड़ने लगी थी। इस बात की जब राहिल को खबर मिली तो उससे रहा न गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई और गांव जाकर मां को शहर लाने की बात कही तो अंकिता लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ शब्दों में कह दिया कि या तो इस घर में अपनी मां को रखो या मुझे।
हालात से परेशान होकर राहिल ने सिमरन जी के लिए मुंबई में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया। उस आश्रम में सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी, बस नहीं थी तो उनका अपना परिवार, परंतु फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। रोज़ सुबह उठकर सिमरन जी अपने हम उम्र लोगों के साथ योगाभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में स्वयं को बिजी रखती, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगा। आज उन्हें वृद्धाश्रम में आए 2 साल बीत चुके थे। इस दौरान राहिल कभी कभार उनसे मिलने आ जाया करता था, परंतु इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत चुके थे, उनका बेटा उनसे मिलने नहीं आया था। परंतु यादों को याद ही कर रही थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आई, माँ कैसी हैं आप? राहिल ने माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा तो अपने बेटे का चेहरा देखते ही सिमरन जी के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल गई। एकाएक सब कुछ भूल कर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। माँ का सामान गाड़ी में रख कर राहिल उन्हें अपने साथ बैठा कर ले आया। घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाई तो अंकिता ने दरवाज़ा खोला। राहिल के कहने पर अंकिता ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अपनी सासू माँ को अपने सामने देखकर अंकिता ने थोड़ा हिचकते उनके पैर छुए। उनका सामान उठाकर राहिल अंदर रखने लगा और सिमरन जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरने लगी और खूब आशीर्वाद देने लगी। फिर अंकिता भी एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी आइए, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज़ कानों में पड़ी तो दोनों बच्चे भी तुरंत कमरे से बाहर दौड़े चले आए। मम्मी आप किसके बात कर रही हैं? सिमरन जी की 5 वर्ष की पोती बोली। तभी 10 वर्ष का उसका भाई अंश शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चंपत लगाते हुए बोला, अरे देख तो मेहमान आए हैं हमारे घर पर। तभी पीछे से राहिल आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे नहीं बेटा, यह कोई मेहमान नहीं है, यह तुम्हारी दादी माँ है। पता है जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। अच्छा अब चलो जल्दी से इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने प्यारे से पोता पोती को देखकर सिमरन जी फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाकर बहुत लाड़ दुलार किया और पोती को तो अपनी गोद में ही बिठाकर उससे बातें करने लगी। दोनों बच्चे भी उनके साथ हंसने बतियाने लगे, लेकिन यह सब अंकिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर उसके कलेजे पर सांप लौट रहे थे। एक तरफ उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अपने 2 कमरों के फ्लैट में वह सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे, वहीं दूसरी ओर मन ही मन अपने पति पर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि अगर अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लेकर आना उसके लिए इतना ही ज़रूरी था तो गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। उन्हें यहाँ मेरे सिर पर लाकर बिठाने की क्या ज़रूरत थी। अपनी बहू का स्वभाव तो सिमरन जी भी जानती थी। अंकिता के फूले हुए चेहरे से उसकी नाराज़गी साफ दिखाई दे रही थी, परंतु उसके इस रवैये को नज़रअंदाज करते हुए सिमरन जी बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, आज तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपना कमरा नहीं दिखाओगे अपनी दादी को? हाँ हाँ दादी ज़रूर दिखाएंगे, कहते हुए दोनों बच्चे दादी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए। फिर राहिल बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो, आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। फिर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ राहिल ने कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी ढेर सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, इसलिए रात के समय सोने से पहले उनसे कहानी ज़रूर सुनना, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। इतना सुनते ही दोनों बच्चे खुशी से चहकने लगे। कमरे में बैठे हुए दोनों बच्चे कभी अपनी दादी को अपने खिलौने दिखाने लगते तो कभी उनके साथ कोई गेम खेलने की जिद करने लगते। इधर अंकिता ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो सिमरन जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए कुर्सी पर आ बैठी। राहिल भी हाथ मुंह धोकर आ गया था।
अंकिता रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी सिमरन जी बोली, बेटा एक बात तो बहुत अच्छी हो गई। न जाने कितने दिनों से बच्चों के साथ समय बिताने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की यह बात सुनकर राहिल की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन ईशानी ने बुझे मन से थोड़ी सी रोटी खाई और खाने की प्लेट को सरकाते हुए बोली, बस मम्मी और भूख नहीं है। यह देखकर सिमरन जी बोली, अरे ईशानी बिटिया, यह क्या, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खाओगी तो खेलने कूदने की ताकत कैसे आएगी और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाओगी। फिर राहिल ने कहा, माँ वह बात यह है कि ईशानी को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस वजह से उसे अक्सर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है। लेकिन बेटा फिर तो तुम्हें उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना। डॉक्टर को भी दिखाया था माँ, लेकिन दवाइयों का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा। कहते हुए राहिल चिंतित हो उठा। जब रात हुई तो सिमरन जी के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में ही कर दी गई थी। दोनों बच्चे दादी माँ के आ जाने से बेहद खुश थे। सिमरन जी ने सोने से पहले उन्हें भगवान राम जी की कहानी बड़े ही अच्छे तरीके से सुनाई। बच्चे बड़े ध्यान से दादी से कहानी सुनने लगे। अभी सिमरन जी को आए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बच्चे उनसे पूरी तरह घुल मिल गए थे। अगले दिन सुबह जब अंकिता उठी तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। हे भगवान, मैंने तो अलार्म की आवाज़ सुनी ही नहीं। बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है। आज तो पक्का ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। यह सोचकर वह जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए मैगी बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। परंतु जैसे ही अंकिता अपने कमरे से बाहर निकली, वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर खाने की खुशबू से महक रहा था। वह रसोई घर में गई तो देखा उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू की सब्जी और पूड़ी बना दी थी। यह देखकर अंकिता को मन ही मन थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल सिमरन जी ने प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अरे बहू, तुम उठ गई, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। सबके टिफ़िन तैयार कर दिए हैं मैंने। तुम्हारा चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो हॉस्पिटल जाने में देर हो जाएगी। जी माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए अंकिता ने कहा। तभी पीछे से बच्चों की आवाज़ आई, मम्मी हम तो तैयार हो चुके हैं। हमें तो पहले ही दादी ने तैयार कर दिया था। आज दादी के साथ हम सुबह सुबह ही उठ गए थे। यह सारा नज़ारा देखकर अंकिता बिल्कुल हैरान रह गई। आज ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो अंकिता ने अपना टिफ़िन खोला, लेकिन उसका टिफ़िन देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए थे और कहने लगे, अंकिता यह तो कमाल ही हो गया। आज तुम मैगी खिचड़ी नहीं पूड़ी और सब्जी लेकर आई हो। यह सब खाना तुमने बनाया है क्या? बात है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि खाने को मन ललचा रहा है, लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का भी समय नहीं मिलता था। तभी अंकिता ने कहा, अरे नहीं, दरअसल बात यह है कि मेरी सासू माँ कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई हैं। यह खाना उन्होंने ही बनाया है। अंकिता और उसके सहकर्मियों ने सिमरन जी के हाथ की बनी पूड़ी और आलू की सब्जी का आनंद लिया और सब लोग वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम को जब अंकिता और राहिल ऑफिस से घर लौटे तो उस समय तक बच्चे भी घर आ चुके थे। अंकिता के आते ही ईशानी ने कहा, मम्मी पता है आज हमें स्कूल में टिफ़िन खाने में बहुत मज़ा आया। हम तो रोज़ रोज़ मैगी पास्ता खा खा कर बोर हो गए थे। फिर पोती बोली, हाँ मम्मी, आज तो मैंने भी अपना टिफ़िन पूरा ख़त्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ।
क्या सच में? बेटी की तबीयत में सुधार जानकर अंकिता और राहिल खुशी से बोले। तभी सिमरन जी अपनी पोती को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी पेट दर्द होगा भी नहीं। अब देखना तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी, कभी दवाई खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख राहिल बहुत खुश था। सिमरन जी ने देखा कि बच्चे थोड़ी थोड़ी देर के बाद बाजार के स्नैक्स की मांग करते थे, तो उन्होंने घर पर ही बच्चों के लिए देसी घी और आटे के लड्डू, नमकीन, नमक पारे और बहुत सी चीज़ें बनाकर रख दी। सिमरन जी के बनाए इन खाने की चीज़ों के आगे अब बच्चों को बाजार का पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था, और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हो गया था। उधर सासू माँ के आने से अंकिता तो पहले बच्चों के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद सिमरन जी उनकी खूब अच्छे से देखभाल करती, उन्हें गर्मा गर्म खाना बना कर खिलाती। अब तो घर में रेडीमेड खाने के पैकेट आने बिल्कुल ही बंद हो गए थे। परिवार के सब लोग घर पर बना गर्मा गर्म और ताज़ा खाना खाने लगे थे। दोनों बच्चे जो पहले स्कूल से आते ही टीवी का रिमोट या मोबाइल उठाकर कार्टून देखने में व्यस्त हो जाते थे, अब वह बच्चे अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। सुबह के समय तो उन्हें स्कूल जाने की जल्दी होती थी, लेकिन शाम के समय वे दोनों हर रोज़ दादी के साथ सोसाइटी में बने मंदिर में जाने लगे थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि आज तक उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उनकी सोसाइटी में कोई मंदिर भी है। अंकिता और राहिल के पास तो कभी समय ही नहीं होता था बच्चों को मंदिर ले जाने के लिए, लेकिन अपनी दादी के साथ में वे दोनों बहुत सी अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात जब अंकिता पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। वह दरवाजे तक गईं और कमरे में झांक कर देखा तो सिमरन जी बड़े प्यार से बच्चों को धार्मिक कहानियाँ सुना रही थी, और दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। यह दृश्य देखकर अंकिता अपने सासू माँ से बहुत प्रभावित हुई। वैसे तो सिमरन जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन हिंदी भाषा की उन्हें बहुत अच्छी जानकारी थी, और यह बात राहिल भी जानता था। जब उसने बच्चों को यह बात बताई तो बच्चे बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि बाकी सभी विषय तो अंकिता उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाते थे। इसलिए दोनों बच्चे हिंदी की पढ़ाई करने के समय अपनी दादी के पास जाकर बैठने लगे, और सिमरन जी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और उनका घर जहाँ हर समय सामान यहाँ वहाँ बिखरा रहता था, सिमरन जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर की एक एक चीज़ बड़े करीने से रखी होती थी। शाम को घर लौटने के साथ ही अंकिता और राहिल को एक सुखद एहसास होने लगा था। अंकिता तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हो गई थी। सिमरन जी के प्रति उसके मन में एक अपनापन और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद अंकिता सबके लिए चाय बनाती और एक साथ बैठकर सब लोग गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। दिन भर काम करते करते सासू माँ थक जाती होंगी, यह सोचकर रात का खाना भी अंकिता बना दिया करती थी, और बड़े प्यार से घर के सभी सदस्यों को गर्मा गर्म खाना परोसती थी। सिमरन जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था, तो एक दिन राहिल के पास वृद्धा आश्रम से फ़ोन भी आ गया। राहिल जी, आश्रम की नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। यह बात सुनते ही राहिल चौंक गया, क्योंकि माँ के साथ रहते हुए इस एक महीने के समय में वह यह भी भूल गया था कि वह उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही यहाँ पर लेकर आया है, लेकिन अब माँ को वापस छोड़ने जाने का
उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। भरे गले से उसने अपनी पत्नी अंकिता को माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने की बात कही तो अंकिता भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर कहने लगी, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो राहिल ने कहा, नहीं तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी ना, इसलिए मैंने सोचा है कि कल ही मैं माँ को वापस छोड़ आऊँगा। राहिल की इस बात पर अंकिता आंखें तरेर कर उसकी ओर देखने लगी, लेकिन अब राहिल से चुप रहना ही उचित समझा और बिना कोई और बात किए करवट बदलकर सो गया। लेकिन अंकिता की आंखों से नींद गायब थी। बहुत देर तक बैठे हुए वे कुछ सोचती रही। अगले दिन दोपहर को ही अंकिता ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए बिना किसी से कुछ कहे वह अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे तकलीफ में देखकर सिमरन जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो शरीर तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो तेज़ बुखार है, सिमरन जी चिंतित स्वर में बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के बॉक्स में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देने के बाद उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने लगी। कुछ ही देर में जब बुखार कम हो गया तो सिमरन जी अदरक और तुलसी वाली चाय बना कर ले आई। थोड़ी देर में अंकिता का बुखार तो उतर गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। राहिल भी तब तक घर लौट चुका था, परंतु अंकिता को परेशानी क्या है सिमरन जी की समझ में नहीं आ रहा था। बिना किसी को कुछ बताए बस वह रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद राहिल अंकिता के रोने का कारण जान चुका था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। यह देखकर अंकिता अपनी सासू माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी। भगवान ने तो बचपन से ही मुझे माँ के प्यार से वंचित रखा, लेकिन जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं अपनी ममता को पहचान ही नहीं सकी। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो सिर्फ एक माँ ही अपने बच्चे के साथ कर सकती है। अपनी बहू अंकिता के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर सिमरन जी भी भाव विभोर हो उठी। आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अंकिता भरे गले से बोली, लेकिन माँ जी अब आप अपनी इस बेटी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, यही हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बच्चों के जीवन में दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस बात का एहसास तो मुझे आपके साथ रहने के बाद हुआ। लेकिन माँ जी, सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मैं आपके साथ रहने के बाद ही जान पाई हूँ। और माँ जी, अब तो मुझे भी आपसे तरह तरह के पौष्टिक और स्वादिष्ट पकवान बनाने सीखने हैं। अब तो मैं आपको कहीं जाने नहीं दे सकती। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? सिमरन जी ने उसे प्यार से झाड़ते हुए कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद तो मैं भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों से कसकर लिपट गए। फिर शरारत भरे लहजे में बोले, दादी आप जाना भी चाहोगी ना तो भी जाने नहीं देंगे, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरे घर में हंसी ठहाकों की आवाज़ें गूंजने लगी। अब सिमरन जी अपने बेटे बहू के साथ ही उनके घर में हमेशा के लिए रहने लगी। अंकिता अपनी सास से नई नई खाने की चीज़ें सीखने लगी। कुछ महीनों में ही अंकिता अपने बच्चों को पति और सास को घर का बना खाना खिलाया करती थी। वह अपने काम पर जाती तो उसे बच्चों की बिल्कुल चिंता नहीं थी, क्योंकि उनकी दादी अपने पोते पोती का बड़े प्यार से देखभाल और ख्याल रख रही थी। राहिल ने जब से अंकिता से शादी की थी तब से ही वह अपनी माँ के साथ नहीं रह पाया था।
अब उसे भी अपनी माँ का प्यार मिल रहा था। यह सोच सोच कर वह खुश होता था और अपने बच्चों को अपनी दादी के पास हंसते खेलते देखा तो उसकी आंखें भर आती थी। तो दोस्तों, राहिल ने अपनी पत्नी को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।